कुछ पुराण में यहाँ पीछे वो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 12 में जो गद्य में शेष रह गया था, रॉबर्ट नर्सिंग होम लेसन शीर्षक था। कन्हैया रमेश प्रभाकर उसके लेखक थे। तो यहाँ पर लेखक महोदय वार्तालाप करते कहते हैं, वास्तव में मैंने इस चिकित्सालय में आकर जो बूढ़ी नर्स के द्वारा चमत्कारी अनुभव देखा वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उतनी अधिक प्रफुल्ल मुस्कानमयी है। क्यों? उसके अंदर खुशी है, कार्य करने की क्षमता है। ये किस दीपक की ज्योत है ये पता नहीं चलता है। ये कैसे दीपक की ज्योत बनाई गई है, सदैव प्रज्वलित होती रहती है या रोगियों की सेवा में रत रहती है। जागरूक जीवन की मतलब उसका जीवन वास्तव में दीपक की ज्योत की भांत जागरूक है, कभी भी पीछे सेवा भावना से नहीं हटती है। लक्ष्यदर्शी जीवन की सेवा करने का उसके जीवन का एक परम लक्ष्य है, जो गरीबों की मतलब रोगियों की सदैव सेवा किया करती है। सेवा निरत जीवन की और सदैव अपना तन मन धन संपूर्ण मतलब गरीबों रोगियों की सेवा में लगाती रहती है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की और संपूर्ण श्रद्धा और कर्मठता विश्वास के साथ अपना एकाग्रमय जीवन व्यतीत करती है और रोगियों की सेवा करती है। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक महोदय कहते हैं, भाषा में तमाम मतलब भेदभाव रहे वो समाप्त नहीं हो सकते, लेकिन जो मदर टेरेसा है विश्व की जीती जागती एक सर्वोत्तम दीपक की ज्योत की भांत प्रज्वलित होती है। सिस्टर क्रिस्टाइल का तबादला हो। यहाँ पर सिस्टर क्रिस्टाइल की सेवाओं के विषय में बताया गया है कि तबादला हो जाने पर भी वो क्या करती है। वो धानी के भीड़ सेवा केंद्र में काम करेगी। अब वो मतलब पहले वो रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में काम करती थी, अब वो धानी के भीड़ सेवा केंद्र में काम करेगी। उस जंगली जीवन में कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है। अरे इस जंगली जीवन में भीलों की सेवा करते हुए मतलब कपूर जैसे रंग वाली, पर कपूर में तो अपने सुगंध में इतनी लीन है, अर्थात वो बिल्कुल कपूर के समान सफ़ेद है, लेकिन सेवा में इतनी लीन है, सदैव हर वक्त रोगियों की सेवा में लगी रहती है। सेवा के अलावा उसका दिमाग कहीं भी नहीं जाता है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ भी दिखता ही नहीं। क्यों? उसे गरीबों की सेवा में ही मतलब वास्तविक सुख प्राप्त होता है, वही उसका स्वर्गधाम है और कोई भी और कुछ भी सूझता नहीं, अन्य कार्यों में मन नहीं लगता है। क्या सिस्टर क्रिस्टाइल जो है मतलब रोगियों की सेवा में सदैव लगी रहती है। वो हम लोगों को मिलने आई। लेखक महोदय कहते हैं, वही सिस्टर क्रिस्टाइल जो थी धानी के भीड़ सेवा केंद्र में तैनात थी, वो हम लोगों के मध्य में मिलने के लिए आई। उसका हंसता हुआ चेहरा, मुस्कान बिखरती और शरीर में तेजस्ता थी। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं। उसका मतलब ट्रांसफ़र तो हो गया एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, लेकिन उसको कोई भी प्रवाह नहीं, उसे कोई भी कष्ट नहीं। एक एक नई जगह देखने का भाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। एक एक नई जगह देखने का भाव मतलब वो जिस प्रकार से रॉबर्ट नर्सिंग होम में गरीबों की सेवा करती थी, रोगियों की सेवा करती थी, वही भाव जो था धानी के भीड़ सेवा केंद्र में उसी प्रकार से रोम रोम में उत्साह भरकर काम कर रही थी, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा। लेखक महोदय कहते थे मतलब अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, वास्तव में हम लोगों के बीच से जब चली गई तब हमें
बड़ा कष्ट हो रहा था, वो दूसरे रोगियों से मिलने चली गई, लेकिन वो तुरंत एक रोगी की सेवा करके दूसरे रोगों की मतलब सेवा में तल्लीन हो गई। इधर इधर आते जाते वो 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली। लेखक महोदय कहते हैं कि धानी के भील सेवा केंद्र में हमने उनको इधर उधर जाते हुए 2-3 बार कमरे के बाहर निकलते हुए देखा, पर फिर एक बार भी उसने इधर की नहीं झाँका। क्यों? लेखक महोदय कहते हैं एक तरफ भी हम लोगों की ओर नहीं झाँका, उसका मस्तिष्क उसका सेवा भाव मतलब रोगियों की सेवा में लग गया। मैंने अपने से कहा, लेखक महोदय अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैंने स्वयं अपने से अपने मन में विचार किया, कोई लाख उलझे उसे किसी में उलझना नहीं है। कोई लाख उलझे मतलब कोई लाख उलझे, लेकिन दूसरे की उलझनों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। जिस कार्य में लगे हो तल्लीनता के साथ उस कार्य को करते रहो। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल का सच है कि सिस्टर मदर वर्क का निसंग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। यहाँ पर लेखक महोदय सिस्टर क्रिस्टहेल के विषय में बताते हैं, सच्चाई तो है सिस्टर मदर वर्क का निसंग मतलब बुरा साथ या निर्लिप्त लगे हुए निर्द्वंद किसी प्रकार का भय न हो, जीवन पूरी तरह मेरे मानस रूपी चक्षुओं में समा गया कि इसी प्रकार से हम लोगों को भी सेवा करनी चाहिए। और फिर मैंने आप ही आप कहा। लेखक महोदय कहते हैं, मैंने फिर स्वतः अपने मन में विचार किया, सिस्टर क्रिस्टहेल हम भारतवासियों को गीता कंठ में रखकर धनी हुए। सिस्टर क्रिस्टहेल की सेवाओं को व्यक्त करते कहते हैं, हम कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं, गीता को धन्य मानते हैं, पर वास्तव में सिस्टर क्रिस्टहेल जो थी वो सेवा मतलब भारतवासियों की सेवा करके जीवन में कृतार्थ हुई, धन्य हुई। अर्थात हमें सिस्टर क्रिस्टहेल से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक, जो पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है आप लोग क्वेश्चनों के आंसर निकाल लेंगे। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आती है तो पुनः पूछ सकते हैं। नमस्कार। ठीक।